नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस प्रैक्टिस सेट 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 7 तक क्वेश्चंस सॉल्व हो चुके हैं। तो अभी हमें क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक मेरे जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब पे अपलोडेड हैं। तो वो सर्च करने के लिए आप मेरा नाम महेश वलांडे और क्लास का नाम, जिससे कि क्लास 10th महेश वलांडे क्लास 10th, ऐसा सर्च करने के बाद आपको क्लास 10th के सभी जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन मेथड हमने इससे पहले सीखी है, जिसमें हमें c और a का मल्टीप्लिकेशन करना है। 3 × 2 6 और x का कोएफिशिएंट b माइनस 2√6, तो माइनस 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो ये दो नंबर्स पहले हमें लिखने हैं और ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 6 के बराबर होगा और एडिशन या सब्ट्रैक्शन माइनस 2 × √6 के इक्वल होगा। अब देखिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में अगर √6 है तो इसका मतलब √6 यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी दोनों नंबर में √6 होगा, क्योंकि √6 की एडिशन √6 के साथ ही √6 आ जाएगी। तो इसलिए दोनों नंबर में √6 होना ज़रूरी है। अब देखिए, 1√6 और 1√6 अगर हम लें तो 1 + 1 2√6 होगा, लेकिन एडिशन का साइन निगेटिव है, तो हमें इन दोनों नंबर्स का साइन जो है वो माइनस रखना होगा। अब क्या होगा, देखिए, माइनस 1√6 यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब 1 होता है, तो माइनस 1√6 माइनस 2√6 होगा, जो कि हमें यहाँ पे चाहिए। और अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस, √6 × √6 6, तो प्लस 6। तो यहाँ हमें दो फैक्टर्स मिल चुके हैं। तो माइनस √6 हमें यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे माइनस √6, तो ये होगा 3x² माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 × x और फिर यहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 × x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में और इन दोनों टर्म्स में हमें कॉमन लेना है। तो 3 और √6, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 6 जो है इसे हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 × स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख सकते हैं। कैसे, देखिए 6 को 3 × 2, और एक रूल है जिससे हमें यहाँ पे स्प्लिट करना है इसे। तो स्क्वायर रूट ऑफ या nth रूट ऑफ a × b इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a × nth रूट ऑफ b, ये एक रूल है। तो उसी रूल के हिसाब से 6 को हम 3 × 2 लिखेंगे, तो स्क्वायर रूट 3 को लिखना है मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 2 को लिखना है। तो ये रूल यूज़ करके हम स्क्वायर रूट ऑफ 6 को √3 × √2 लिख सकते हैं। और जो 3 है उसे हम √3 × √3 लिख सकते हैं। तो √3 × √3 मतलब √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर मतलब 3 हो जाएगा। तो जो 3 है हम उसे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 × स्क्वायर रूट ऑफ 3x² माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 को लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 × स्क्वायर रूट ऑफ 2 × x माइनस, फिर यहाँ पे √6 को √3 × √2 × x और प्लस जो 2 है उसे भी हम √2 × √2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। देखिए, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट है और उसका हम स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3 × स्क्वायर रूट ऑफ 3 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 3 आंसर आता है। तो हमें उल्टा लिखना है, 3 के लिए हमें √3 × √3 लिखना है
और 2 के लिए √2 इंटू √2 लिखना है। और इन दो टर्म्स में और इन दो टर्म्स से हमें कॉमन लेना है। तो यहाँ का √3 और यहाँ का √3, तो एक √3 हम कॉमन लें और x² और x में से एक x कॉमन। तो यहाँ पे एक √3 हमने कॉमन लिया है, कैंसिल होगा, एक √3 रहेगा। x² से एक x कॉमन, एक x यहाँ पे रहेगा, माइनस को माइनस, और फिर एक √3 कॉमन, यहाँ पे √2 रहेगा। फिर जो थर्ड टर्म है जो है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड टर्म निगेटिव है तो माइनस कॉमन लेना है। यहाँ √2 और यहाँ का √2, तो एक √2 कॉमन लेना है। तो यहाँ पे रहेगा √3 इंटू एक्स प्लस √2 कॉमन, तो यहाँ पे √2 रहेगा और इज इक्वल टू 0। अब जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट कॉमन लेना है। ब्रैकेट में सेम वैल्यू है, √3x माइनस √2 √3x। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब हम निगेटिव साइन कॉमन लेते हैं माइनस, तो इन दोनों का साइन चेंज होता है, तो ये माइनस का प्लस होगा और ये प्लस का माइनस होगा। तो ब्रैकेट सेम है, √3x माइनस √2 √3x माइनस √2। तो √3 इंटू एक्स माइनस √2 कॉमन लेना है। तो यहाँ पे √3x रहेगा, ब्रैकेट कॉमन, और यहाँ पे ब्रैकेट कॉमन लेने के बाद माइनस √2 रहेगा और इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो या तो फर्स्ट ब्रैकेट √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 होगा, या तो फिर √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 होगा। अगर ये 0 है तो x की जो वैल्यू है वो आएगी माइनस √2, राइट हैंड साइड में प्लस √2 आएगा, और √3 से हम अगर इसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि √3x और √3 और x में मल्टीप्लिकेशन है, तो √3 राइट हैंड साइड में डिवीजन में आएगा। और यहाँ पे भी सेम x की जो वैल्यू है माइनस √2 पहले प्लस √2 होगा, और √3 डिवीजन में यहाँ पे √3 होगा। अब इसे हम और एक तरीके से आंसर लिख सकते हैं, √2/√3 को √2/3 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू √2/3 और √2/3। तो आप या तो ये आंसर लिखिए या तो फिर ऐसे लिखिए, दोनों तरीके से सही है। क्वेश्चन नंबर 9, 2m इंटू इन ब्रैकेट m माइनस 24 इज इक्वल टू 50। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो 2m से ब्रैकेट के दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2m इंटू 1m, ये होगा 2 इंटू m², 2 इंटू 1 2, m इंटू m² माइनस इंटू प्लस माइनस 24 इंटू 2 48। तो यहाँ पे 48 और m मल्टीप्लिकेशन में साथ में, और जो 50 राइट हैंड साइड में है उसे हमें लेफ्ट हैंड साइड में ले आना है। तो -50 इज इक्वल टू 0। तो हर एक टर्म में अब देखिए 2, 48 और 50, सभी टर्म्स में 2 जो है सभी का फैक्टर है, मतलब 2 से सभी को डिवाइड होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। दोनों साइड को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2m² को 2 से डिवाइड करने के बाद 2 कैंसिल, यहाँ पे m² रहेगा, माइनस 2 से डिवाइड करने के बाद 2 2 4, 2 4 8 m, माइनस 50 को 2 से डिवाइड करने के बाद 25 इज इक्वल टू 0। अब हमें जो फैक्टराइजेशन का रूल है वो हमें लेना है। तो m² के साथ यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, 1 इंटू -25, तो -25 मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, और m का जो कोएफिशिएंट है b -24 एडिशन या सब्ट्रैक्शन होनी चाहिए। तो 25 जिनका मल्टीप्लिकेशन है, ऐसे दो नंबर्स 5 5 भी हैं और 25 इंटू 1 भी है, लेकिन 5 और 5 की एडिशन 24 नहीं होगी, तो इसलिए हमें 25 इंटू 1 लेना है। और मल्टीप्लिकेशन का साइन जो है वो नेगेटिव है,
तो इन दोनों में से एक नंबर को नेगेटिव साइन होना चाहिए, और सब्ट्रैक्शन का साइन माइनस है तो ग्रेटर नंबर को नेगेटिव और स्मॉलर नंबर को पॉजिटिव। और जो -24m है उसे हम -25m प्लस 1m, इन दोनों के साथ m लिखकर हमें यहाँ पे स्प्लिट करना है। तो 1m² -25m फिर प्लस 1m -25 इज इक्वल टू 0। तो अब इनमें और इन दोनों में कॉमन, तो कॉमन वैल्यू देखिए यहाँ पे m² और 25m, इनमें से m कॉमन होगा। m² से m कॉमन तो यहाँ पे एक m रहेगा, माइनस m कॉमन तो यहाँ पे 25 रहेगा, प्लस 1m -25, तो इनमें से प्लस 1 कॉमन, यहाँ पे m -25 रहेगा इज इक्वल टू 0। अब m -25 तो m -25 ब्रैकेट हमें कॉमन लेना है, तो यहाँ पे m प्लस 1 रहेगा इज इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट्स का अगर मल्टीप्लिकेशन 0 है तो उनमें से एक ब्रैकेट 0 रहेगा, या तो फिर m -25 0 होगा, या तो फिर m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। अगर m -25 0 है तो यहाँ पे m की वैल्यू 25 -25 प्लस 25, और m की वैल्यू +1 -1। तो अब हमें जो आंसर लिखना है वो लिखना है m इज इक्वल टू 25 और -1, या फिर m इज इक्वल टू 25 और m इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 25m² इज इक्वल टू 9। अब 9 को हमें लेफ्ट हैंड साइड में ले आना है, तो ये होगा 25m² माइनस 9 इज इक्वल टू, यहाँ पे रहेगा 0। अब देखिए ये जो है प्लस और माइनस में हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिया है, तो यहाँ पे 0 रहेगा। 9 के साथ प्लस में 0 रहता है, तो 9 + 0, तो +9 का -9 होने के बाद यहाँ पे 0 रहेगा। अगर हम इस 9 को डिनोमिनेटर में लेते हैं तो 9 × 1 रहता है, तो यहाँ पे 1 रहेगा। तो ये प्लस का माइनस लेने की वजह से यहाँ पे 0 रहा है। अब देखिए 25m² और -9। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे c मतलब कांस्टेंट वैल्यू तो है, x² की टर्म तो है, लेकिन यहाँ पे x जो है वो नहीं है। तो हमें यहाँ पे जो फैक्टर लेने हैं a × c तो लें, तो लेकिन b नहीं है, तो जो हमने पहले मेथड ली थी वो हमें यहाँ पे यूज़ नहीं करनी है। तो अब क्या करना है, तो 25 5 का स्क्वायर है, तो हम 25 को 5² और m² को हम m² लिख सकते हैं। तो 5² m² माइनस 9 को हम लिख सकते हैं 3² इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ जो फैक्टर फाइंड करेंगे a² - b² का एक फार्मूला है, a + b × a - b। तो इस फार्मूला से हम फैक्टर फाइंड करेंगे। तो हमें पहले टर्म का स्क्वायर और दूसरी टर्म का स्क्वायर, उनमें साइन माइनस चाहिए। तो 5² m² है, तो यहाँ पे भी एक रूल है a × b ब्रैकेट रेज़ टू पावर m, a की पावर m × b की पावर m। तो अगर मल्टीप्लिकेशन है और पावर सेम है तो पावर a की लिखना है और a का b का मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों की पावर 2 सेम है, तो ब्रैकेट में 5 और m का मल्टीप्लाई और पावर a की लिखनी है, -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए 5m मतलब a और 3 मतलब b, तो a² - b² इसी फॉर्म में आ गया। तो a + b × a - b, तो यहाँ पे होगा 5m + 3 × 5m - 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो फैक्टर्स हमें मिल चुके हैं, तो दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो उनमें से एक नंबर 0 हो सकता है, या तो फर्स्ट नंबर 5m + 3 इज इक्वल टू 0, या तो फिर सेकेंड 5m - 3 इज इक्वल टू 0। अब +3 जब राइट हैंड साइड में आएगा तो -3 होगा, तो 5m इज इक्वल टू -3 और m इज इक्वल टू -3। 5 और m में मल्टीप्लिकेशन है तो 5 डिवीजन में, और 5m इज इक्वल टू -3 का राइट हैंड साइड, तो m इज इक्वल टू 3/5।
तो m इज इक्वल टू -3/5 और m इज इक्वल टू +3/5 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है, देखिए 7m² इज इक्वल टू 21m। अब फिर से जो राइट हैंड साइड में 21m है उसे हमें लेफ्ट हैंड साइड में लेना है। तो यहाँ पे 7m² प्लस 21m का -21m होगा और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 0 रहेगा। अब यहाँ पे सिर्फ दो ही टर्म्स हैं और यहाँ पे m² है, यहाँ पे m है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 21 है। तो जो हम a और c का मल्टीप्लिकेशन लेते थे अब वो यहाँ पे नहीं लेना है, दो ही टर्म होने की वजह से, क्योंकि c जो वैल्यू है वो 0 है यहाँ पे। तो 0 × 7 0 मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, तो सब 0 नंबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे वो मेथड यूज़ नहीं करने हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए अब 7 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, 21 भी नहीं है। तो अब यहाँ पे 7 और 21 इन दोनों में से 7 को कॉमन ले सकते हैं और m² और m में से m को हम कॉमन ले सकते हैं। तो इसलिए दोनों टर्म से हमें कॉमन लेना है। तो 7 कॉमन लेने के बाद 7 कैंसिल, m² से m कैंसिल, तो यहाँ पे एक m रहेगा, माइनस m कैंसिल, 7 3 × 21 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 7 है तो 7 से हम राइट हैंड साइड को डिवाइड कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड में 0 ही रहेगा और लेफ्ट हैंड साइड में m × m-3 रहेगा। अब यहाँ पे जो दो नंबर्स हैं वो है m और m-3, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है। तो या तो m 0 होगा या तो फिर m-3 इज इक्वल टू 0 होगा। अगर m 0 है तो m की वैल्यू 0 ही होगी और m-3 0 है तो m इज इक्वल टू -3 राइट हैंड साइड में लेने के बाद +3। तो आंसर में आएगा यहाँ पे m इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू +3। क्वेश्चन नंबर 12 m² -11 इज इक्वल टू 0। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए दो ही टर्म्स हैं यहाँ पे, फिर से यहाँ पे m² है और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है। तो अब हम m² और 11 में से कुछ कॉमन तो नहीं फाइंड कर सकते। तो यहाँ पे एक स्क्वायर है और यहाँ पे एक स्क्वायर अगर हो तो a² - b² का जो फार्मूला है a + b × a - b, इस तरीके से हम फैक्टर जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 11 को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो m² - 11 जो होगा वो √11 का स्क्वायर होगा। देखिए √11 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 11 आएगा। तो 11 के लिए हमें √11 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। अब a² - b², a माने m और b मतलब √11। तो a² - b² तो a + b m + √11 इंटू a - b m - √11 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट और सेकंड ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो या तो फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 होगा या तो फिर सेकंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 होगा। तो m + √11 इज इक्वल टू 0 और m - √11 इज इक्वल टू 0 होगा। तो m इज इक्वल टू +√11 राइट हैंड साइड में लेने के बाद -√11 होगा। तो m इज इक्वल टू -√11 और m इज इक्वल टू -√11 का राइट हैंड साइड में +√11 होगा। तो m की वैल्यू एक -√11 होगी या तो फिर +√11 होगी। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अभी जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो देखते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।